वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम राम भज राम राम भज राम राम भज राम ही रामा। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। जय श्री राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब कुशल से होंगे और श्री राम जी की कृपा आप सब पर बनी रही। हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, जिसका कि चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड भी चल रहा है। पीछे की कथा सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं। और जो कथा सुन रही हैं उनको पता ही है कि हम पहुंच चुके हैं किष्किंधा कांड में, जहां पर सुग्रीव के साथ श्री राम जी की मित्रता हो चुकी है और बाली का वध हो चुका है। और उसके बाद सुग्रीव जी को राज तिलक हो गया है, उन्होंने अपना राजपाट संभाल लिया है। अंगद जी युवराज बन चुके हैं और ऋतुएं निकल रही हैं, शरद ऋतु आ चुकी है। और अब देखते हैं आगे क्या होता है और किस प्रकार सुग्रीव जी मदद करते हैं राम जी की। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं कथा की ओर। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए रामा, गए शरद ऋतु पाए। सद्गुरु मिले जाहि जिमि, संसि भ्रम समुदाय। से आवर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सतगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि पहले गर्मी ऋतु आई, फिर वर्षा ऋतु आई और अब शरद ऋतु आ चुकी है। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधि न तात सीता के पाई। एक बार कैसहु सुधि जानो, कालो जीत नमिष महुआनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। तो ऐसी वार्तालाप कौन कर रहे हैं? मेरे श्री राम जी और लखन जी कर रहे हैं। कतु रहो जो जीवत होई, तात जतन करियान्यो सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरी, विसारी पावा राजकोसपुर नारी। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात जतन करके मैं उसे लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसीलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि बुला दी। क्योंकि सुग्रीव ने बोला था कि मैं राजपाट पाते ही माता सीता का पता लगवाऊंगा, लेकिन अब शायद वो भूल गया है। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतो मूढ़ कह काली। जासु कृपा छूट मद मोहा, ता कहूँ माँ की सपनियों कोहा। ता कहीं माँ की सपनियों कोहा। जिस वान से मैंने बाली को मारा था, उसी वान से कल उस मूढ़ को मारूंगा। हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। ये तो सिर्फ मेरे राम की लीला है। जानहि यह चरित्र मनु ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रत मानी। लक्ष्मण क्रोधवंती प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गहे कर बाना। धनुष चढ़ाए गहे कर बहाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति ली, वे ही इस चित्र को जानते हैं कि लखन जी ने जब प्रभु के क्रोध जाना तो उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुज ही समझावा, रघुपति करुणा सीव रामा। रघुपति करुणा सीव, भय दिखाए ले आवूं, तात सखा सुग्रीव सियावर।
राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। तब दया की सीमा रघुनाथ जी ने छोटे भाई लखन जी को समझाया कि तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। निकट जाई चरनी सिरुनावा, चारिहूँ विदिते ही कहीं समझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड विध चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनी सुग्रीव परम भय माना, विषय मोरे हरि लीनो ज्ञाना। राम सिया राम जय जय राम। अभिमारत सुत दूत समूहा, पठ बुझहें तह बानर जूहा। कहूँ पाख महु आव न जोई, मोरे करता कर बद होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करी सन्मान बहुता। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और विश्व ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब ये पवन सुत, जहाँ तहाँ बानरों को दूत रहते हैं, वहाँ दूतों के समूह को भेजो और कहला दो कि एक पखवाड़े में अर्थात कि 15 दिनों में जो ना आएगा उसका मेरे हाथों वध हो जाएगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान किया। भैरु प्रीत नीत दिखराई, चले सकल चरनी सिरनाई। यही अवसर लक्ष्मण पुरे आए, क्रोध देखी जह तह कपि धाये। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लखन जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जह तह भाग गए, क्योंकि सबको पता लग गया कि आज लखन जी गुस्से में हैं। धनुष चढ़ाए कहाँ तब जारी करो पुरछार, रामा जारी करो पुरछार। व्याकुल नगर देख तब आयो बाली कुमार, सियावर राम जय जय राम। तुरंत लक्ष्मण जी ने धनुष चलाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाई सिर बिनती कीनी, लक्ष्मण अबे बात दीनी। क्रोध भंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपि से अति भय कुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की। तब लखन जी ने उनको अभेद बांह दी और भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनो हनुमंत संग ले तारा, करी बिनती समझाऊं कुमारा। तारा सहित जाए हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजिस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ और समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लखन जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। तो क्या कहते हैं, करी विनती मंदिर ले आए, चरण पखार पलंग बिठाए। तब कपि से चरनी ने सिरुनावा, गए बुझे लक्ष्मण कंठ लगावा। ये विनती करके उन्हें महल में ले आए
और चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बिठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लखन जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विशेषम मद कुछ नाही, मुनि मन मोह करे छन माही। सुनत विनत वचन सुख पावा, लक्ष्मण ते बहुविधि समुझावा। सुग्रीव ने कहा, नाथ विषय के समान और कोई मद नहीं, ये मुनियों के मन में विषय मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है, फिर मैं तो विषय जीव ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लखन जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तन्ने सब कथा सुनाई, जे विधि गए दूत समुदाय। तो पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामा अंगदादि कपि साथ। रामानुज आगे करी, आए जहाँ रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर राम जी के छोटे भाई लखन जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहां आए। नाय चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहे कुछ नाही खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करूं जो दाया। रघुनाथ जी के चरणों में सिर नमाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, नाथ मुझे कुछ भी दोष नहीं है, देव आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं राम तब यही छूटती है। विषय वसे सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नारायण सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयनवाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोध अंध नहीं होता। लोभ पास जेंगर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, रघुनाथ जी वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई ने पाते हैं। तब रघुपति बोले मस्काई, तुम मम प्रिय मोहे भरत जम भाई। अब सोए जतन करो मन लाई, जे विधि सीता की सुधि पाई। तब रघुनाथ जी ने मुस्कुराकर बोले, भाई तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो, अब मन लगा कर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। एहि विधि होत बते कहीं, आए बानर जूथ। नाना वर्ण सकल दिशि, देखे किसी बरूथ। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के झुंड आ गए। अनेक रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा में देखा, सो मुरुख जो करन चले खा। आए राम पद नाम ही माथा, निरखी बदन सब होय सुना था। शिव जी कहते हैं, उमा वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख हैं। सब वानर आकर राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। कुछ नहीं प्रभु के अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जो राम जी की कुशल ना पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई रघुनाथ जी के विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूप और सब स्थान में हैं। ठाड़े जह तह आयसु पाई, कह सुग्रीव सभे समुझाई।
राम काजुअर मोर निहोरा, बानर जूथ जाऊं चहोरा। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि वानरों के समूह राम जी के कार्य है और मेरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूँ खोजो जाई, मास दिवस में आयो भाई। अवधि मेट जो बिनु सुधि पाए, आवै बिने सो मोहि मराए। और जाकर जानकी जी की खोजो हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा। वचन सुनत सब बानर, जह तह चले तुरंत रामा। जह तह चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत रामा। अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव जी के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया। सुनो नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुबट मिल दक्षिण जाओ, सीता सुधि पूछे सब काहो। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद जामवन और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम वचन जो जतन विचार्यो, रामचंद्र कर काज सवार्यो। भानु पीठ से उरियागी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। मन वचन कथा कर्म उसी का उपाय सोचना, श्री राम जी का कार्य संपन्न करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवा करना चाहिए, परंतु स्वामी को सेवा तो छल छोड़कर सर्व भाव से करनी चाहिए। तजि माया से परलोका, मिटे सकल भव संभव शोका। दे धर कर यह पलु भाई, भज राम सब काम बिहाई। माया को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने की यही फल है। सब कामों को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोए गुण गे सोए बड़े भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आय सो माग चरण सिरुनाई, चले हर्ष सुमरित रघुराई। सब गुणों को पहचानने वाले तथा बड़भागी वही है जो रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है और आज्ञा मांगकर और चरणों में सिर नवाकर रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर माता सीता का पता लगाने के लिए चल दिए। पाछे पवन तने सिरुनावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सोरो रूपानी, कर मुद्रिका दीनी जन जानी। सबके पीछे पवन सुत हनुमान ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों को उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपने सेवक जानकर उन्हें अपने हाथों की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीति समुझायो, कई बल वीरे वेग तुम आयो। हनुमंत जन्म सफल कर माना, चलो हृदय धरि कृपा निधाना। और कहा कि बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौटाना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरदाता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी राजनीति की रक्षा कर रहे हैं और नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगा रहे जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं, जबकि राम जी को पता था कि माता सीता तो लंका में है। चले सकल बन खोजत, सरिता सरगरि खोह। राम काज लैलीन मन, बिसरा तन कर छोह।
तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। आज की कथा में हमने देखा कि श्री राम जी ने अपनी मुद्रिका, अपनी अंगूठी हनुमान जी को निशानी के रूप में दी है कि माता सीता जब मिल जाएं तो उन्हें दिखाना और मेरी खबर सुनाना। तो आगे की कथा सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।